कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 14। तो दोस्तों पिछले 13 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स अब तक हमने पढ़ा कि राशि के जाते ही विजय खुद से बोला कितनी प्यारी है और समझदार है। आप राशि, हम बहुत खुश हैं जो हमें आप मिली, एक दोस्त के नाते ही सही, पर आप हमारी नज़रों के सामने तो हैं। इतना बोल विजय मुस्कुराने लगा। अब आगे कहानी में क्या होता है आइए पढ़ते हैं। इधर राघव इस वक्त अपनी कार में बैठा हुआ था। उसके पीछे की कार्स में उसके एम्प्लॉयज़ थे जिनको वो आज अपने साथ मीटिंग में ले जाने वाला था। कुछ ही देर में राघव की कार वीवी इंटरप्राइजेस के सामने आकर रुकती है। ये वही कंपनी है जिसमें राशि काम करती है। ये बात राघव को पता नहीं थी कि राशि जॉब करती है। राघव की कुछ दिनों पहले ही वीवी इंटरप्राइजेस के साथ अपनी डील फिक्स हो गई थी। बस वो काम टाल कर आगे बढ़ा रहा था, पर अब जाकर उसे कहीं फुर्सत मिली जाने की। पर उसे क्या पता था आज उसे कितना बड़ा झटका लगने वाला था। राघव अपने लोगों के साथ वीवी इंटरप्राइजेस के अंदर एंटर हुआ। उसके एंटर होते ही एक लड़की ने आगे आकर राघव को एक बुके दिया और उसके साथ चलने का इशारा किया। राघव भी अपने लोगों के साथ उस लड़की के पीछे जाने लगा। ऑफिस में सभी लोग घूर घूर कर राघव को देख रहे थे, क्योंकि राघव लग ही रहा था इतना हैंडसम। ब्राउन टू पीस सूट, महंगे ब्राउन जूते, ब्लैक एक्सपेंसिव वॉच, जेल से सेट बाल, आंखों पर ब्राउन सेट्स और उसके फेस पर एक किलर लुक जो हर लड़की देखकर घायल हो जाए। ऑफिस में सभी लड़कियां एकटक ऊपर से नीचे तक राघव को देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। राघव के परफ्यूम की खुशबू हर तरफ फैल रही थी, जो हर किसी को मदहोश किए जा रही थी। वो लड़की राघव को सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर गई, जहां पर पहले ही ऑफिस के कुछ लोग बैठे हुए थे। राघव के आते ही सब अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। राघव बिना उनकी तरफ ध्यान दिए अपनी जगह पर बैठ गया। तभी कॉन्फ्रेंस रूम की सारी लाइट ऑफ हुई और प्रोजेक्टर स्टार्ट हो गया। पर तभी अचानक एक लड़की कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई थी। लड़की और कोई नहीं, राशि थी। राघव का ध्यान तो प्रोजेक्टर पर था। तभी उसे किसी जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ। उसने अपनी नज़र आसपास घुमाने लगा। तभी उसकी नज़र अपने पास में बैठी हुई राशि पर गई, जो प्रोजेक्टर को देख रही थी। अंधेरा इतना था कि राशि ने राघव को नहीं देखा और सीधा ठीक उसके पास आकर बैठ गई। राघव को तो यकीन नहीं हो रहा था कि राशि है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि राशि जॉब करेगी और आज उसे यहाँ मिलेगी। इतने दिनों के बाद राशि को देखकर राघव को अपने दिल में बहुत सुकून महसूस हुआ। उसका पूरा ध्यान बस राशि के ऊपर ही था। वो ऊपर से लेकर नीचे तक राशि को स्कैन कर रहा था। राशि बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, जिससे राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब राशि को अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो उसने अपने बगल में देखा। अपने बगल में राघव को देखकर राशि एकदम शॉक हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राघव यहाँ है, ठीक उसके सामने। उसकी आंखों में घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी, जो राघव ने देख ली थी, जिससे उसने एकदम से राशि की चेयर अपने पास खींच ली। राशि तो एकदम सहम गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं राघव उसके साथ सबके सामने कुछ कर ना दे, इसीलिए वो चुपचाप बैठी रही, पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। राघव ने राशि की चेयर को अपने पास खींचा और राशि के हाथ पर अपने हाथ रख दिए और उसके हाथ को एकदम टाइट पकड़ लिया, जैसे उसके छोड़ते ही राशि उससे दूर चली जाएगी। पर राघव के ऐसे अचानक हाथ पकड़ने से राशि सकपका गई, पर उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ तमाशा खड़ा करना नहीं चाहती थी। क्योंकि ऑफिस में किसी को नहीं पता था कि राघव राशि का पति था और राशि पहले से ही शादीशुदा है। ये बात राशि ने सबसे छुपा कर रखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सबको पता चले कि वो राघव की पत्नी थी। इसीलिए वो चुपचाप बैठी रही। राघव के ठंडे हाथ राशि के सॉफ्ट हाथों को पकड़े हुए थे। वो दोनों बहुत पास थे, इतना कि राघव राशि की दिल की धड़कन साफ साफ सुन सकता था। राशि ने एक नज़र भी राघव को नहीं देखा। वो बस अब सामने प्रोजेक्टर पर देख रही थी। उसको पसीना आ रहा था, जो उसके कोरे चेहरे को भिगो रहा था। कुछ ही घंटों बाद मीटिंग खत्म हुई। रूम की लाइट्स ऑन हुई। लाइट्स ऑन होते ही राशि ने जल्दी से राघव का हाथ झटका और अपनी चेयर से उठकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गई। राशि को इतना परेशान और घबराया हुआ देखकर विजय, जो स्पीच देकर बैठा था, वो भी परेशान हो गया कि राशि ऐसे अचानक कहाँ चली गई। इधर राशि अपना पसीना पोंछते हुए अपने कैबिन के अंदर आई और ग्लास में पानी भरकर पीने लगी। पर तभी उसके कैबिन का डोर खुला और राघव कैबिन के अंदर आया।
राघव को देखकर राशि एकदम से डर गई और पीछे पीछे जाने लगी। राघव ठीक उसके सामने आकर खड़ा हुआ। राशि सीधा जाकर दीवार से लग गई। उसने डरी हुई आवाज़ में राघव से कहा, राशि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो। राशि और कुछ बोलती कि तभी राघव ने अपनी उंगली राशि के होठों पर रख दी और उसे चुप कराते हुए बोला, राघव, मिसेज राघव खुराना, आप डर क्यों रही हैं? जैसे हम आपको खाने वाले हैं। वैसे हमें नहीं लगा था कि आप कभी जॉब करेंगी, लेकिन मैं गलत था। इतना बोलकर राघव राशि के और पास गया और अपना सिर राशि के सिर से रब करते हुए बोला, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें आपको कुछ बताना है, जिसे सुनकर आप खुश होंगी और हमारे साथ घर चलेंगी। राशि, जो इस वक्त डरी सहमी अपनी आंखें बंद किए दीवार से चिपकी हुई थी, राघव की बात सुनकर उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और राघव को अपने आप से दूर करते हुए बोली, राशि, कभी भी नहीं। अब हमारा तलाक हो चुका है। आपका और हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए अब आप हमसे दूर रहिए। राघव, वो तो हमसे कभी भी नहीं हो सकता। अगले जन्म का तो पता नहीं, पर इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। राघव की बात सुनकर राशि को बहुत गुस्सा आया और उसने धक्का मारकर राघव को खुद से दूर किया और कैबिन से बाहर जाने लगी। वो बाहर जा पाती उससे पहले ही राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे फुर्ती से अपने पास खींच लिया। राघव के खींचते ही राशि सीधा जाकर राघव के सीने में जा लगी। तभी राघव ने राशि की कमर से टाइट पकड़कर गले से लगा लिया। राशि, जो अब तक छटपटा रही थी, राघव के गले लगाने से एकदम से शांत हो गई। राघव ने राशि को इतना टाइट पकड़ रखा था कि राशि को घुटन हो रही थी। राघव ने अपने एक हाथ से राशि का सिर सहलाते हुए शांत आवाज़ में राशि से कहा, राशि, प्लीज़ शांत हो जाइए। हम मानते हैं हमसे बहुत गलती हो गई हैं। हम आपसे उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हम जानते हैं कि हम माफ़ी के लायक भी नहीं हैं, पर प्लीज़ आप हमें एक और मौका दें हमारी गलती सुधारने का। हम आपसे वादा करते हैं कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। हमेशा हम खुश रहेंगे और आप जो चाहती हो हम आपके साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। आप जो चाहती हैं अब से वही होगा। हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। बस हमें छोड़कर मत जाइए। हम आपके बिना नहीं रह सकते। जब से आप हमें छोड़कर गई हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ना हम हमारा काम कर पा रहे हैं और ना ही हम खुश रह पा रहे हैं। हमें बस दिन रात आपकी याद आती है। राशि। राघव की बात सुनकर राशि तो एकदम सुन्न हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही राघव है जो उस पर हर वक्त हुक्म चलाता रहता था। राघव की बातें सुनकर राशि की आंखों में आंसू आ गए और वो वैसे ही राघव को गले लगाए राघव की बातें सुनती रही। राघव, आपको हमें जो सज़ा देना है आप दे सकती हैं, पर प्लीज़ हमसे दूर मत जाइए। हम पागल हो जाएंगे आपके बिना, मर जाएंगे, हम मर जा। राघव और कुछ कहता उससे पहले ही राशि राघव से अलग हुई और उसके होठों को अपने हाथ रख दिया। राघव बस एकटक राशि के आंसुओं से भरी आंखों को देख रहा था। राशि ने राघव के होठों से अपना हाथ हटाया और अपनी नज़रें नीचे करके बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपको कुछ भी हो गया तो घर वालों का क्या होगा? वो किसकी तरफ देखेंगे? वो सब आपको बहुत मानते हैं, जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। कम से कम ये सब बोलने से पहले उनके बारे में तो सोचिए, क्या होगा उनका आपके बिना। प्लीज़ यहाँ से चले जाइए राघव जी। क्यों आए हैं आप यहाँ? राशि की बात सुनकर राघव ने अपने दोनों हाथों से राशि के चेहरे को पकड़ा और बोला, आपके लिए राशि, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। प्लीज़ आप हमारे साथ घर चलिए। प्लीज़ राशि। राघव की बात सुनकर राशि ने उसका हाथ अपने चेहरे से झटक दिया और रोते हुए बोली, नहीं राघव जी, हमें अब नहीं जाना आपके साथ। आपको क्या लगा जो गलती आपने की है हम उसे इतनी आसानी से भुला देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। राघव राघव जी, दिन रात बस डर बना रहता है हमारे दिल में। कब आप हमें मारेंगे, कब आप हमें छुएंगे, कब आप हमसे गुस्सा होंगे, यही सब सोचकर दिल घबराता है, हमारा दम घुटता है। अब हम और नहीं सह सकते राघव जी, बस अब और नहीं। हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते। प्लीज़ चले जाइए यहाँ से अभी के अभी। इतना बोलकर राशि अपने कैबिन में बनी खिड़की की तरफ चली गई और बाहर देखने लगी। राशि की बात सुनकर राघव राशि के पीछे चला गया और उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया और उसके कंधों पर अपना सिर रखकर बोला, राशि, हम जानते हैं कि आप हमें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, पर हमें सुधरने का एक मौका तो दीजिए। हम जानते हैं कि अब भी आप हमसे बेइंतहा प्यार करती हैं। आप हमें और किसी के साथ नहीं देख सकती। बोलिए, करती हैं ना प्यार?
हमसे। राघव की बात सुनकर राशि ने अपनी आंखें बंद की और राघव से कहा, राघव जी दूर हटिए, आपका कोई नहीं हक है अब हमारे ऊपर, और अब हम आपसे प्यार नहीं करते। वो प्यार कब का हम खुराना मेंशन में छोड़कर आए हैं। राघव ने अपना सिर उठाया और राशि की गर्दन में छुपा लिया और उसकी कमर पर अपना हाथ लपेटते हुए बोला, वो प्यार अभी भी है राशि, हम जानते हैं, बस आप वो जताना नहीं चाहती। और रही बात छूने की, तो हमारे अलावा आपको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। हमारा आप पर पहले हक था और अब भी है और हमेशा से रहेगा, जिसे आप चाहकर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि हम जानते हैं आप पहले भी और अब भी हमारी एक झलक देखने के लिए तरसती हैं। राघव की ये बातें सुनकर राशि ने राघव को धक्का दिया और पीछे मुड़कर चिल्लाकर बोली, राघव जी, हम वो राशि नहीं है जो पहले थी। हम राशि खुराना नहीं, राशि शर्मा है। तो अब ये मत समझिए कि हम इतनी आसानी से हार मानेंगे। राघव राशि के पास आते हुए बोला, अच्छा, तो अब आप हमारी झांसी की रानी बन गई हैं। नॉट बैड मिसेज राशि, राघव खुराना। इतना बोलकर राघव राशि को कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है। इस वक्त राघव की गर्म सांसें राशि को अपने चेहरे के ऊपर महसूस होने लगती हैं, जिसे महसूस करते ही राशि अपनी आंखें बंद कर लेती है। राशि को आंखें बंद करता देखकर राघव के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। वो राशि के चेहरे पर अपनी उंगली इंटेंस तरीके से फेरते हुए बोला, देखा मिसेज खुराना, आप आज भी हमारे टच से सिहर उठती हैं, जैसे 2 साल से आज तक होता आ रहा है। ठीक कहा ना हमने? आपको हमारा टच अच्छा लगता है ना? जब हम आपको छूते हैं, आपको देखते हैं, तब आप बहुत खुश होती हैं। ये सब कहते वक्त राघव राशि के चेहरे के पास झुकता है, जिससे राशि सिहर उठती है। राघव ने राशि को एकदम से टाइट पकड़ लिया और राशि के होठों पर झुकते हुए उसके ठंडे गुलाबी होठों पर अपने होठ रख देते हैं और उसे किस करने लगता है, जिससे राशि पूरी तरह से खो जाती है और राघव का साथ देने लगती है। वो ये भी भूल जाती है कि वो अभी अभी राघव से लड़ रही थी और रो रही थी। राघव राशि को एकदम पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था, जैसे वो बरसों का प्यासा हो और अब जाकर राशि ने उसकी प्यास बुझाई हो। अपने होठ से राशि ने अपने हाथ राघव के ब्लेजर पर कस दिए। ये हर बार की तरह होता था। राघव राशि को बहका देता था और राशि आसानी से बहक जाती थी, क्योंकि वो राघव को बहुत पसंद करती थी। पर जब भी राघव उसे बुरा बर्ताव करता था तो वो उससे दूरी बनाती थी। पर राघव को ये दूरी कभी भी बर्दाश्त नहीं होती थी। इसीलिए वो अच्छे से जानता था कि उसे क्या करना होगा, जिससे कि राशि मान जाए और उसके पास आ जाए। इसी तरह आज भी उसने अपने चार्म से राशि को बहका दिया। राशि पूरी तरह राघव की खुशबू में खो गई थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि वो दोनों इस वक्त ऑफिस में हैं। राघव लगातार राशि के होठों को कट कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद जब राशि की और राघव की सांसें फूलने लगती हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं। राघव अपना माथा राशि के माथे से जोड़ता है और वो दोनों बुरी तरह हाँफने लगते हैं। राशि की आंखें इस वक्त बंद थी और राघव की आंखें खुली थी। वो एकटक राशि के लाल हो चुके होठों को देख रहा था, जो अब सूज गए थे। राशि ने अपने अंगूठे से राशि के सूजे हुए होठ को रब करते हुए कहा, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है राशि, जो आप बाकी लड़कियों की तरह अपने इन गुलाबी होठों पर लिपस्टिक नहीं लगाती, जिससे हमें आपके इन होठों का नेचुरल टेस्ट आता है, जो हमें बहुत पसंद है। राघव की बात सुनकर राशि ने एक झटके के साथ अपनी आंखें खोली और राघव को देखने लगी। उसने राघव को पीछे से धक्का देते हुए कहा, राघव जी प्लीज़, अब आप यहाँ से जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। राघव, हम जाएंगे राशि, और आप भी हमारे साथ घर चल रही हैं। दादी और दादाजी आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आप हमारे साथ घर चलेंगी? राघव की बात सुनकर राशि सोच में पड़ गई और फिर उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। राशि की हाँ सुनकर राघव खुश हो गया और राशि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कैबिन के बाहर ले जाने लगा। राघव राशि का हाथ पकड़कर कैबिन से बाहर ले जा रहा था, पर तभी राशि ने राघव को रोकते हुए कहा, राशि, राघव जी, हम चल सकते हैं, आपको हमें खींच कर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि ऑफिस में किसी को नहीं पता कि हमारी शादी हो गई है और हम किसी को बताना नहीं चाहते कि हम शादीशुदा हैं। इसीलिए पहले आप बाहर जाइए, फिर बाद में हम आते हैं। इतना बोलकर राशि कैबिन में टेबल पर रखी हुई अपनी पर्स उठाकर
उसमें अपना सामान भरने लगी। राघव ने राशि की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और कैबिन से बाहर चला गया, क्योंकि उसके लिए यही काफ़ी था जो राशि उसके साथ घर जा रही थी। इसीलिए वो जल्दी से वीबी इंटरप्राइजेज से बाहर निकल गया और अपनी कार में बैठकर राशि का इंतजार करने लगा। राघव के जाने के बाद राशि ने अपना पर्स और फ़ोन लिया और कैबिन से बाहर जाने लगी, पर तभी उसके सामने विजय आ गया। विजय ने राशि को देखते हुए कहा, विजय, राशि आप ठीक तो है ना? आप ऐसे अचानक बाहर आई तो मुझे लगा आपको कुछ हो गया है। राशि, आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो हमें कुछ काम था, इसीलिए हम अपने कैबिन में आ गए थे। राशि का सवाल सुनकर विजय ने घूर कर राशि को देखा और बोला, क्या काम था आपको? विजय की बात सुनकर राशि सकपका गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब विजय को क्या जवाब दे। उसने हकलाते हुए कहा, राशि, वो हाँ, याद आया। वो हमने हमारा फ़ोन बंद करके रखा था और अगर काकी जी का फ़ोन आता तो हमें पता कैसे चलता, इसीलिए हमने हमारा फ़ोन ऑन करने आए थे कैबिन में। राशि की बात विजय को ज़रा भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसने राशि के कैबिन से राघव को आते हुए देख लिया था, तो वो आ, राशि से कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहा था, पर राशि ने उससे साफ साफ झूठ बोल दिया। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप सभी को ये पार्ट भी पसंद आएगा, जैसे पहले के पार्ट को आप सभी ने प्यार और सपोर्ट किया है, इस तरह इसको भी दीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स।